दोस्तों, अगर आप इंडिया की पॉलिटिक्स या करंट अफेयर्स में जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने आरएसएस का नाम जरूर सुना होगा। कोई इसे देश का सबसे बड़ा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कहता है तो कोई इसे इंडियन पॉलिटिक्स की सबसे इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन मानता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आरएसएस की शुरुआत कैसे हुई, इसे बनाया किसने और इसका असली मकसद क्या था। तो चलिए शुरुआत से पूरी कहानी जानते हैं। साल था 1925। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन समाज कई हिस्सों में बटा हुआ था। ऐसे समय में नागपुर के रहने वाले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने सोचा कि अगर समाज को संगठित नहीं किया गया तो सिर्फ अंग्रेजों के जाने से देश मजबूत नहीं बन जाएगा। इसी सोच के साथ 27 सितंबर 1925 विजयादशमी के दिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शुरुआत की। शुरुआत में आरएसएस बहुत छोटा था। कुछ लोग रोज एक मैदान में इकट्ठा होते थे, वहाँ एक्सरसाइज करते थे, खेल खेलते थे, लाठी चलाना सीखते थे और देश, समाज और अनुशासन जैसी चीजों पर चर्चा करते थे। इसी गैदरिंग को शाखा कहा गया। धीरे धीरे आरएसएस की शाखाएं बढ़ने लगी और संगठन कई राज्यों तक पहुंच गया। फिर साल 1940 में डॉक्टर हेडगेवार का निधन हो गया। इसके बाद एमएस कोलवलकर, जिन्हें लोग गुरुजी के नाम से भी जानते हैं, आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक बने। उनके समय में संगठन का विस्तार बहुत तेजी से हुआ, लेकिन इसके कुछ साल बाद आरएसएस के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई। इसके बाद सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। उस समय आरोप लगाए गए कि हत्या से जुड़े लोगों का आरएसएस से संबंध था। हालांकि बाद में अदालत में आरएसएस के खिलाफ गांधी हत्या की साजिश का आरोप सिद्ध नहीं हुआ और कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंध हटा लिया गया। इस विषय पर आज भी अलग अलग इतिहासकारों और राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है। इसके बाद आरएसएस ने अपने संगठन को और बड़ा बनाया। शिक्षा, सामाजिक सेवा, ग्रामीण विकास और राहत कार्यों में भी इसके स्वयंसेवक काम करने लगे। बाढ़, भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कई जगह आरएसएस के स्वयंसेवक राहत कार्यों में शामिल रहे हैं। फिर आया 1975, जब देश में इमरजेंसी लगी। उस दौरान सरकार ने आरएसएस पर एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया। आरएसएस का कहना है कि उसके कई स्वयंसेवकों ने इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल भी गए। वहीं इस दौर को लेकर भी अलग अलग राजनीतिक नजरिए मौजूद हैं। समय के साथ आरएसएस से प्रेरित कई संगठन बने जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कई नेता भी अपने शुरुआती दिनों में आरएसएस से जुड़े रहे हैं। हालांकि आरएसएस खुद को एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन बताता है, जबकि बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है। आज आरएसएस के लाखों स्वयंसेवक देश भर में सक्रिय हैं। इसकी हजारों शाखाएं चलती हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस में से एक माना जाता है। लेकिन आरएसएस को लेकर विवाद भी हमेशा रहे हैं। इसके समर्थकों का कहना है कि ये राष्ट्र निर्माण, अनुशासन और समाज सेवा का काम करता है। वहीं आलोचकों का कहना है कि इसकी विचारधारा और कुछ गतिविधियों पर सवाल उठाए जाने चाहिए। यही वजह है कि आरएसएस भारत की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली संस्थाओं में से एक है। तो दोस्तों, आरएसएस की कहानी सिर्फ एक संगठन की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के आधुनिक इतिहास और राजनीति से भी जुड़ी हुई है। इसे लेकर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि पिछले लगभग 100 सालों में आरएसएस ने भारत की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही फैक्चुअल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।